जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वो सुन ले, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद करवाएंगे। जय जय श्री राम। अभी पिछले 10-15-20 महीने भर से देख रहा हूं मैं कि वहां बड़े बड़े ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी पगड़ी वाले कहते हैं कि हम गुरु के बेटे हैं, हम दिल्ली घेरेंगे, हम किसान हैं। चार पंक्तियां आपके मंच से, पवित्र मंच से कहना चाहता हूं। सारा देश यही कहता है, हंसता हुआ किसान चाहिए। मुझे तो तरस आता है दिल्ली के लोगों पर। उत्तर प्रदेश घेर के देखो, जिन लोगों ने सीएए और एनआरसी में सरकारी बसों को एक पत्थर भी मारा और उसकी फोटो आ गई, तो अगले दिन बाबा ने 10 करोड़ का खर्रा भेजा है। वाह! बोले सरकारी संपत्ति तोड़ी है, इसको भरो। बोले साहब हम तो सब्जी बेचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। बोला कोई नहीं, 10 साल तक नगर पालिका में झाड़ू लगाओ। वाह! सारा देश यही कहता है, हंसता हुआ किसान चाहिए। धानी और सुनहरे रंग से ढके खेत खलिहान चाहिए। लौटा सकते हो तो लाओ, लाल किले की शान चाहिए। जिसको खालिस्तान चाहिए, हमको उसकी जान चाहिए। जिंदाबाद राम। भगवान राम का मंदिर बना, राम जी का पदार्पण हुआ, पूरे देश ने हर्ष मनाया। लेकिन आदरणीयों, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा समय आएगा तो हम मंदिर तोड़ देंगे। और ये बात वो नेशनल टेलीविजन से बोल रहे हैं, और देश का नौजवान इंस्टाग्राम पर रीलें देखने में व्यस्त है। क्या बात है। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। अब ये वो समय नहीं है जब हम इधर खा के इधर वाला आगे करते थे। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वो सुन ले, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। जय जय श्री राम। गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। कहा कि 22 तारीख को हम नहीं जाएंगे। इतने लंबे लंबे टीके जिनके माथों पर चुनाव के दौरान सजते हैं, जनेऊ कोर्ट के बाहर डाला जाता है, और वो कहते हैं कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। मैंने उसी दिन कहा आपकी चेतना जागे। बोले कि हम 22 को नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम 24 को भी नहीं जाओगे। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। हाय हाय। लाखों रुपए खर्च किए होंगे आपने इस कार्यक्रम को सजाने में, और हमको आदेशित किया कि राम की बात करनी है। लेकिन वहां बीच में से कुछ उठे, उन्होंने कहा चलो हो गया कि मजा नहीं आ रहा। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना।
कोठारी बंधु का देवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। क्या कहते भाई, वाह वाह राम वाह। छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। आवाज उठी, देश की मीडिया ने बताया कि देश की वर्तमान सरकार के विपक्ष में संगठन बनाया जा रहा है जो बन नहीं पा रहा है। आप सबकी चेतना जागृत हो। मैंने कहा संगठन चलाने के लिए एसी कमरों में बैठकर देश के नेशनल टेलीविजन के 10-5 माइक रखकर संगठन नहीं चलता है। संगठन चलाने के लिए सर्दी, गर्मी, बसंत और बरखा हर मौसम में रात में 3:30 बजे चक्कर, ठंडे पानी से नहाकर और ध्वज लगाकर छाती पे हाथ रखकर कहना पड़ता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तब संगठन चलते हैं। ऐसे संगठन 500 पेज के प्रमाण पेश करे गए कि राम पैदा ही नहीं हुए। बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, बिन कर कर्म कराई विधि नाना। इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? हैं कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? आपको एक छोटी सी 10 सेकंड की कहानी से जोड़ता हूं, आपको आनंद आएगा। भगवान राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन चले गए। भरत भैया पीछे पीछे पहुंचे कि भगवान चलिए, पिताजी नहीं है, राजकाज संभालिए। चल के भगवान ने खड़ाऊ देकर उनको वापस कर दिया। ये सब आपको पता है। खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी गई। 14 वर्ष तक ऐसा कहा जाता है कि अवध में किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि इस बात का अध्यात्म क्या है, इस बात का दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है 14 वर्ष तक अवध में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। क्या बात है। इस देश की उन्नति और विकास का रास्ता केवल एक तरीके से ही निकल सकता है, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता होने की आवश्यकता है। अब वो टाइम चला गया जब हम डरा करते थे। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है। अब राम हमारे दूर नहीं, इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए जो टिकी रही। युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। जय जय श्री राम। जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। फिर से कुछ आंखें छलकेंगी, फिर से कुछ भावुक मन होगा। हम फूले नहीं समाएंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा। जा फिर से कितनी अहल्याएं, जाने कितनी फिर से पत्थर हो चुकी शिलाएं फिर से बोलेंगी। जब प्रभु के चरण पड़ेंगे तो वे प्रभु के चरण टटोलेंगी। जब दिव्य आरती राम लला की वहां उतारी जाएगी तब भारत माता कार सेवकों पर बलिहारी जाएगी। वाह। अरे तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे। हाय 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 हाय, क्या बात है। तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे।
रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। जय श्री राम। और ये सब ऐसे ही संभव नहीं हुआ। लोग मुझसे कहते हैं दादा आदरणीय विधायक जी कि राम बड़ी युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी। प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक आपकी चेतना जागृत हो। मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। क्या बात है, वाह। लड़ाई केवल इतनी, आज जीत का नया पैगाम लिखा जाएगा। क्या कहने राम, आज जीत का नया पैगाम लिखा जाएगा। वर्षों में जो हुआ वो काम लिखा जाएगा। नाम वालों का दाम वालों का दिया दाम लिखा जाएगा। काम वालों का किया काम लिखा जाएगा। जो हराम है उन्हें हराम लिखा जाएगा और भारत के रक्शे पर राम लिखा जाएगा। ताली बहुत कमजोर है, एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजाए। जो हराम है, याद रखिए, जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। आहा आहा। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। क्या बात। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। नौजवान दोस्त मेरे ध्यान दें, इस देश को आपके ऊर्जा की आवश्यकता है, आपके उद्दंडता की नहीं। ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में नौजवान अधिक हैं और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से नौजवान जो शाम को एक बियर फंसा के जवान होते हैं? बहुत बड़ी बात कह दी। कौन से नौजवान, उसको बोलो कि भाई कुछ ऐसा करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाता। भाव तो बहुत हैं पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई हैं देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। वाह, बहुत सुंदर राम। कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। कहा कि अब मंदिर बन गया, अब सब कुछ हो गया, तो राम अब भाईचारे की बात करो। मैं 4 पंक्तियां भाईचारे की पढ़ना चाहता हूं जी, और आप सबका आशीष मांगता हूं। स्वागत है। मैंने कहा कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोले जय जय श्री राम। भाईचारे में एक सारा हम ही निभाएं। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। अरे इसी जगह पर 4 भुजा में प्रकट हुए थे नारायण।
इसी जगह के कारण लिखी वाल्मीकि ने रामायण। इसी जगह से अश्वमेध के घोड़े चारों ओर गए। इसी जगह पर ब्रह्मा और महेश करों को जोड़ गए। इसी जगह पर दिव्य भवन शोभायमान था सदियों से। इसी जगह पर राम जन्म का भी प्रमाण था सदियों से। इसी जगह पर सनातनी सम्मान बसा था सदियों से, और इसी जगह पर भक्तों का भगवान बसा था सदियों से। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। 2-3 लोग कुर्ता पजामा पहने थे, वो उठ के चले गए, उन पे झेली नहीं गई संग की बात। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। माटी के चटक आधी आबादी है आप देश की। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेंगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? राजा चुन रहे हैं आप केवल नमक पानी पे। एक बारीक और कड़वी टिप्पणी आपको समर्पित करता चलूं। जिस देश का नागरिक केवल सुविधाओं के लिए वोट करता हो, वह इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। सही बात है। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। राजा चुन रहे हैं आप केवल नमक पानी पे, जो मांगे भीख तो धिक्कार है दिल्ली दीवानी पे। इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर है तो कमजोर को क्यों लात ना मारे? जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो? यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो? वाह।